और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोतीवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कारतार तू। संसार सागर में मानव की देह में, मनुष्य की देह के अंतर्गत मानव देह में ये पवित्र कथा जीवन का सुख प्रदान करती है। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ नित्य और रोज भ्रमण करते हैं। और वो भ्रमण करने का कारण कोई दूसरा नहीं है, भ्रमण करने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके दुख को हरना, उनके कष्ट को हरना। जैसे थाली में भोजन बहुत तरह का होता है, अन्य अन्य तरह का भोजन थाली में रहता है, उसी तरह ये सृष्टि रूपी थाली में सबकी जिंदगी में अलग अलग दुख रहता है। कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई कष्ट है, कोई को कोई कष्ट है। हर एक व्यक्ति का दुख, तकलीफ, कष्ट अलग अलग है। और मेरे शिवजी पार्वती को लेकर प्रतिदिन भ्रमण पे निकलने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में, जो जीव तकलीफ में, उनके कष्टों को, उनकी तकलीफ को, उनके दुख को समाप्त करना। और ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मृत्यु लोक में जितने मानव जन्म लेते हैं, मृत्यु लोक में जो जीव जन्म लेता है या मनुष्य, इन सभी जीवों का जितना दुख है वो सारा दुख भगवान शंकर का शिव अपना मानते हैं। घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना,
घर में जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई वृद्ध होते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध हैं घर में। मान लो एक बेटे के पास में धन है, दूसरे के पास में नहीं है, तो माता पिता का दिल दुखता है कि एक कमजोर क्यों है। एक को कष्ट क्यों है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो वृद्ध है, वो सबको एक जैसा देखना चाहता है। किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना हो, सबको एक सम देखना। अब घर का जो बुजुर्ग है वो सबको सुखी देखना चाहता है, उसी तरह 33 कोटि देवता में भी किसी को बुजुर्ग माना गया है। और संसार सागर में, पूरे मृत्यु लोक में और पूरी दुनिया में, जल हो, थल हो, अग्नि हो, आकाश हो, वायु हो, देव हो, गंधर्व हो, पितर हो, किन्नर हो, नाग हो, इन सब में अगर किसी को बुजुर्ग बड़ा माना गया है तो वो देवाधिदेव महादेव को माना गया है, भगवान शिव को। अब जब हमारे घर के बुजुर्ग किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, उगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी क्यों दुखी देखे। फिर मेरा नारायण, मेरे भगवान श्री हरि, मेरे भगवान शिव, मेरे भगवान शंकर किसी को क्यों दुखी देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, दूर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि शिव किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। कितना सुंदर कहा हमारे वेदों ने, हमारी पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने। 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा को स्मरण कर लेता, कितना जम के बोलो, 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा का स्मरण कर लेता है तो उस जीव को भगवान विष्णु का वैकुंठ वास प्राप्त हो जाता है। एक 1000 योजन दूर बैठकर मात्र गंगा माँ का स्मरण करने पर वैकुंठ का निवास हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है
कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जल थल वायु आकाश में कहीं पर भी बैठकर मात्र शिव के नाम का स्मरण करने वाले को दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, दूसरी बार उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु लोक में वो बार बार आता नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो बाहर आता। फिर वो जन्म मृत्यु से परे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल थल अग्नि आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो जाता। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने? बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे हैं। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत
और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, बिमला नाम के बहुत सारे होंगे, अनसुईया नाम के बहुत सारे होंगी, सावित्री नाम बहुत सारा होगा, मंजू नाम बहुत सारा होगा, कमलेश नाम बहुत सारा होगा, एक ही नाम के ढेर है। पर व्यक्ति को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत, एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। आधार कार्ड बनवाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके फिंगरप्रिंट और दूसरे नंबर पर जरूरी है आपके नेत्र। बोलो जरूरी है कि नहीं है? जम के तो बोलो, जरूरी है ना। फिंगरप्रिंट लगाकर देखा जाएगा, फिर पहले थंब लगवाएंगे, थंब के बाद फिर 4 उंगली लगवाएंगे। ये स्पर्श पूरा आना चाहिए। स्पर्श नहीं आता तो वो नेपकिन से पोंछता है, फिर आपका हाथ लगवाता है। लगाओ, ए आई लगा, आई ने फिर हाथ लगाया, फिर उसने देखा कि नहीं आया, फिर पोंछा, फिर फिंगरप्रिंट लिए, फिर आंखों में एक दूरबीन दी, सामने देखना, पूरी आंख खोल के रखना, सामने देखोगे तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। पूरे आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा नेत्र। उसी तरह जैसे तुमको पहचानने के लिए तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारे नेत्र जरूरी है, उसी तरह परमात्मा के बनने के लिए भी तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे हाथ से करी गई सेवा बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संगत और तुम्हारी रंगत, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपकी संगत कहाँ है? कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माँ जगत जननी पार्वती मैया को भगवान शंकर अपने साथ रोज लेकर जाते हैं, रोज, प्रतिदिन। अब किस माता लक्ष्मी ने भी पूछा एक बार, माँ ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, माँ रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये शंकर भगवान रोज अपनी अर्धांगिनी को नंदी पर बिठाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिर एकांत में बैठे रहते हैं, बैठकर क्या करते हैं? जब पति और पत्नी भ्रमण पर जाएं, घूमने के लिए जाएं और कहीं ऐसा मौका मिले कि तुम एकांत में बैठे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पार्वती जैसा एक ज्ञान प्रकट करने का प्रयास है। एक ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करें। पर जब पति पत्नी आज के जमाने में एकांत में रहते हैं तो इतना झगड़ा कर लेते हैं कि एक का मुंह खुला रहता है, दूसरी बात करने को तैयार नहीं होती।
सत्संग, संकीर्तन, स्मरण जीवन का सुख दे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव पार्वती रोज भ्रमण करते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी हरि चर्चा उनके बीच में होती है, थोड़ा सत्संग उनके बीच में होता है, थोड़ा संकीर्तन उनके बीच में होता है, थोड़ा भजन उनके बीच में होता है। उधर एक बक्सा लगा दो ना भाई, वहां तकलीफ हो रहा है। हरि सत्संग, हरि भजन शंकर भगवान और मां पार्वती के बीच में निरंतर होता है, निरंतर। आप में से कितने पति पत्नी बैठे हैं जो रोज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सत्संग करते हो, दोनों बैठकर भगवान की बातें करते हो? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा डाउन। कितने बैठे हैं जो पति पत्नी आपस में सत्संग करते हैं? रोज कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपस में बैठकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, नारायण चर्चा, शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवान की चर्चा, संतों की चर्चा होती है प्रतिदिन। बहुत कठिन है। हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए, हफ्ते में हो गई और वो भी बात ऐसी होती है कि बात करते करते ही झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक मत के मिलते ही नहीं। एक शंकर जी की चेली तो एक दूसरे का चेला। और वो इससे दुखी है और ये उससे दुखी। वो इससे कहता है क्या रोज रोज कथा में चली जाती है, क्यों मंदिर चली जाती है, बैठ जाती है 1 घंटे तक जाके, घर में काम नहीं करना है ना, इसलिए मंदिर में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो तैयार होके बोलती है नहीं, काम तुम्हारा पिताजी कर रहा है, हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा। क्या बात है भाई? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जो एक चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
दुनिया में एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन सी जोड़ी है? दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर एक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो जोड़ी है चप्पल की जोड़ी। एक कड़ा अगर चले गया तो दूसरा काम दे जाएगा। एक रुपट्टा कहीं चले गया तो दूसरा रुपट्टा काम दे जाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक कुंडल चले गया तो दूसरा कुंडल काम दे जाएगा। पर चप्पल की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है कि अगर एक चली गई तो दूसरी किसी काम की तो पटकना पड़ेगा। उसको दूसरी चप्पल के साथ मैच करके नहीं पहन सकते, उसकी मैचिंग ही नहीं होती, उसको मैच करना कठिन। शिव पुराण यही कहती है, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। जिसने अपनी जिंदगी में सुख दुख में साथ चला है ना, जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, तकलीफों को झेलता हुआ चला है, खूब कदम बढ़ा बढ़ा कर चला है, इसने ना पानी देखा ना कीचड़ देखा, इसने ना सुख देखा ना दुख देखा, ये तो बस चलता रहा है मंजिल के लिए। ऐसा जोड़ी जब परमात्मा आपकी बनाकर भेजता है ना, तो उस जोड़ी को फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये जोड़ी तो निरंतर चलते रहना चाहिए, फिर इस जोड़ी का कोई अंत नहीं। और मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे भगवान ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू त्रिकालदर्शी और पार्वती की जोड़ी है ही ऐसी। एकांत में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर निवेदन करें, कभी अगर परमात्मा आप लोगों पर कृपा कर दे और भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की दया, भगवान शिव की उदारता यदि आप लोगों पर हो जाए, तो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने पति के साथ बैठकर शंकर भगवान की या राम जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की हरि चर्चा, शिव चर्चा 10 मिनट की जरूर करना चाहिए, जरूर। वो शिव चर्चा का करना जरूर। वो कहते हैं ना, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो।
जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। एक कथा मेरे जीवन में ऐसी सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। आपको मालूम है पार्वती जी के पूर्व में 50 जन्म हो चुके थे। कभी सती बनी है, कभी कात्यायनी बनी है, कभी कुष्मांडा बनी है, कभी स्कंदा बनी है, कभी गौरा बनी है, कभी कौमार्य बनी है। ना जाने कितने कितने जन्म मेरी माता पार्वती के हो गए। और जब पार्वती मैया पार्वती का जन्म लेने से पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी और सती के रूप में प्रकट होकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनकर वापस आई थी। राम जी के प्रति उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था। प्राण दक्ष प्रजापति के यहाँ छूट गए थे। तो यज्ञ के कुंड में अपने शरीर को जब छोड़ा था तो कोयल की योनि उनको मिल गई थी और कोयल का जन्म सती को मिला। तो कोयल का जन्म पाकर सती माता ने शिव जी से वर मांगा था कि अगला मेरा जब जन्म हो, मैं जब ये कोयल की योनि से छूटूं, जब मैं कोयल की योनि से छूट जाऊं और अगला जब मेरा जन्म हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी कथा सुनती रहूं और कथा को श्रवण करूं। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? राम जी जाने वाले हैं, सरयू जी में समाने वाले हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? राम जी प्रसन्न होकर बोले, तूने आज तक मांगा ही नहीं। केवट ने मांगा, केवट को दिया। विभीषण ने मांगा, विभीषण को दिया। सुग्रीव ने मांगा, सुग्रीव को दिया। निषाद ने मांगा, निषाद को दिया। तूने कुछ मांगा ही नहीं। मांग, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, इस संसार सागर में मैं जब तक रहूं तब तक कथा सुनता रहूं और आपका भजन करता रहूं। कथा, भजन, कीर्तन करूं, मंत्र जाप करूं। मेरी रुचि आपकी कथा, मेरी रुचि आपकी कथा के अंतर्गत, मेरी रुचि आपकी कथा में लगी रहे, मेरी रुचि आपकी कथा में रहे। आपसे एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है? जम के बोलो। राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा? नाम बड़ा। शिव बड़े कि शिव का नाम बड़ा? नाम बड़ा। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। शिव मिले ना मिले, शिव कथा मिलना चाहिए। बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले, मेरे बाबा तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर
कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था तुकाराम ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, जिस कथा को सुना था नामदेव ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर होऊं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर होऊं। जिसे सुनकर मैं भी अमर होऊं, जिसे सुनकर मैं भी अमर होऊं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर होऊं। पार्वती जी का जन्म हुआ ही इसलिए है कि उनको कथा सुनना है, कथा श्रवण करना। काशी ले गए शिव जी कथा सुनाने, अमरनाथ जी की गुफा में ले गए शिव जी पार्वती को कथा सुनाने। एक एक संत, गुरु, सतगुरु, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए शिव जी कथा श्रवण कराने, केवल कथा सुने। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरियो मेरी बीड़ वाली जीजी, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो, जीजियां सुन लो, मेरे बेटा बेटी, माता बहन भाई सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है, पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है, बहुत। भगवान तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है, कहाँ बैठूंगी, चिंता और टेंशन लेके फिर जगह ढूंढती है। जगह भी ढूंढे तो मालूम पड़े इधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, सब दूर ढूंढा के तब जाकर कहीं जगह मिलती है। और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है, तो फिर अंदर भरना पड़ता, खसा करिए, फिर जाना पड़ता। कितनी मेहनत। शायद मैं महादेव महाराज जी आपको कहूँ, शायद पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है, शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, और 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहाँ से भक्तों को पैदल यहाँ आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम
तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारी शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूँ लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए, गार्डन के अंदर। पर मेरा भोलेनाथ जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिरी में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया। ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया? सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है। ये शिव का धाम है, जहां पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया। आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा, चिल्लाने लगा। और शिव तो क्षमा की मूर्ति है, शिव क्षमा की मूर्ति है। एक सच्चा गुरु, कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो बच्चे लोग बैठते हैं, तो कक्ष में हमारे, हम माताओं को तो आने नहीं देते, परंतु हमने इनको कहा था बच्चे लोगों को, अगर महादेव महाराज के बेटे होन भी कोई आना चाहे तो कमरे में आने की मना नहीं। जब अपन सत्संग करते हैं उस समय रात्रि का हमारा समय रहता है, 9 सवा 9 बजे करीब हम लोग बैठे रहते हैं। तो रात्रि का हमारा सत्संग चल रहा था महादेव महाराज। उस सत्संग में बात निकली, आप ही की चर्चा निकली, और ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि महादेव महाराज जी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो गुरु जी, उनका इतना भाव रहता है पूजन के समय पर कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा उससे मतलब नहीं, उनको तो केवल जिसकी पूजन हो रही है उसका स्मरण, माऊली माऊली शिव शिव, बस उसका भजन उनकी घट की जिह्वा से चलता रहता। हमारे ब्राह्मण बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर की पूजन शंकर ही कर रहा था। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन
शिव कथा कर, भगवान शंकर की कथा का संवाद कर। विमान बढ़ता नहीं, रावण को क्रोध आ गया, चिंगाड़ पड़ा, रावण चिल्ला पड़ा, मेरा विमान और यहां से जा नहीं सकता। उसको क्या मालूम कि यहां त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का निवास है। और कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों को कि शिव के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भगवान शंकर के मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी आप अपनी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मात्र शिखर का दर्शन। और अभी आपको कथा में वर्णन किया कि 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा माता का नाम ले लेता है तो उसको भगवान नारायण का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और पूरे भूमंडल में बैठकर कहीं पर भी अगर शिव का नाम, विश्वनाथ का नाम, मेरे भगवान शंकर की काशी विश्वनाथ का, मेरे शिव का नाम अगर ले लिया जाता है तो उसका अगला जन्म मृत्यु लोक में होता ही नहीं, होता ही। शिव शिव है, शंकर शंकर। रावण को लगा कि मैं लंका का राजा रावण, मेरे पास में ये पुष्पक विमान है, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी दौलत है, मेरी इतनी बड़ी सेना है, मेरा इतना बड़ा कुल है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास में वैभव की कमी नहीं, कुल की कमी नहीं, राक्षसों की कमी नहीं, सब कुछ मेरे साथ में है। तो ये पर्वत बीच में आड़े आ रहा है। और ये पर्वत अगर बीच में आड़े आ रहा है तो इसकी श्रेष्ठता क्या? उठाना चाहा, नहीं उठा। समझ में आ गया कि गलती हो गई। शिव महापुराण की कथा में कल हम वर्णन कर रहे थे सत्संग का, तो उसमें बात निकली कि जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी विनम्रता आपके अंतर्गत होगी, उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाएगा, शिव तत्व आपके भीतर समाता चले। शिव कथा कर रही है पार्वती जी का जो जन्म है, मां पार्वती का जो अवतार है, पार्वती जी का जो प्रागट्य है, उसका होने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे शिव की कथा, मुझे राम की कथा, मुझे भगवान की कथा श्रवण करना, केवल परमात्मा की। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरे अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरे अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे नाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया नंदी पर विराजमान होकर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू के साथ नित्य प्रतिक्रमण पर जाती हैं। और ऐसा नहीं
कि मेरे शंकर भगवान कहीं एकांत में जब बैठते हैं तो शंकर भगवान और माँ जगत जननी जगदम्बा दोनों हरि चर्चा करते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम आनंदमय चर्चा में निकलता ही रहता है। करो थोड़ी देर, अगर कहीं मौका मिल जाए। एक अच्छी जोड़ी का मतलब ही यही है, पति पत्नी का मतलब ही यही है कि कहीं अगर कभी रोज मौका मिले तो थोड़ी देर बैठकर रोज हरि चर्चा करिए, और अगर रोज मौका नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार हरि चर्चा करिए, और हफ्ते में भी समय ना मिले तो कम से कम 15 दिन में एक बार पति पत्नी को बैठकर भगवान के नाम की चर्चा करना चाहिए। 15 दिन में समय ना मिले तो कम से कम 1 महीने में एक बार भगवान के नाम की चर्चा पति पत्नी को बैठकर एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे घर के संस्कारों में हमारे बच्चे भी ढलते चले जाते। ये बहुत जरूरी है। ये उसी तरह है जैसे वक्त अच्छा ना चले तो खूब मेहनत करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेहनत करना चालू कर दो, अच्छी खूब दम से मेहनत करो। मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा, जरूर मेरा बाबा साथ देगा। और जिसने मेहनत करी वो कभी हारा नहीं है, जिंदगी में आगे ही बढ़ता चलेगा। वक्त अच्छा ना चले तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, मेहनत परिश्रम ज्यादा करो, कर्म ज्यादा करो। और जब वक्त अच्छा चले, बहुत अच्छा अगर तुम्हारा वक्त चल रहा है तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। अच्छा वक्त है, भगवान ने मौका दिया है, आप लोग आपको इस लायक बनाया है, तो दूसरे को सपोर्ट करिए, सहायता करिए, थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। आपकी सुनते हैं तो आप समझा सकते हैं। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, पर मेहनत भी ऐसी, परिश्रम भी ऐसा, उसमें किसी को हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी काया के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अच्छा समय मिले तो खूब, भगवान ने मौका दिया है, वैभव दिया है, धन दिया है, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। लगा दो भजन में थोड़ा। पार्वती मैया का नित्य विचार था कथा को श्रवण कर। अमरनाथ जी की गुफा में जाकर करा क्या मां जगत जननी जगदम्बा ने? केवल शिव जी से कहा मुझे कथा श्रवण करा दो, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सती बनकर जन्मी थी, कुंभज बाबा के आश्रम में आप मुझे लेकर गए थे, पर वहां मैं कथा नहीं सुन पाई, मेरा मन नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा मन, मेरा चित्त कथा में नहीं लग पाया। इसलिए मैं आते आते भी
राम जी की परीक्षा ले ली, जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो, ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती है अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई, मैं इसकी सुनूंगी। बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल की आई इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुना। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या। देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन सियोर वाला महाराज? सुने कौन? कोई भी तैयार नहीं। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन? सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो जिसे सुन बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण ही यही था कि शबरी ने मातंग बाबा की सुनी बहुत, अपने गुरुजन की सुनी बहुत, सुनती रही कथा, सुनती रही सुनती रही सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे ही सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर एकदम प्रभु कथा सुनना नहीं, ठीक है। और केवल पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, केवल माँ पार्वती जी कथा नहीं सुनती हैं, माँ जानकी जी भी जितने समय मेरे भगवान राम जी के साथ में रही तो राम जी से चर्चा, भगवान की कथा सुनती रही। माँ रुक्मणी, माँ सतभामा, माँ जामवंती, माँ कालंदी, माँ मित्रविंदा, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की रानियां थी, सारी रानियां बैठ जाती थी और भगवान कृष्ण से भगवान की कथा श्रवण करती।
और कितना सुंदर कहा, एक प्रसंग सुनाया महाराज। वो प्रसंग आता है कि सत्यभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सत्यभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सत्यभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है, थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरि चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं। कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता। मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सतमामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं। प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सतमामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रवृंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामन थी, कोई। और पहुंच गई माँ सतभामा। भगवान बैठे थे, बस कथा ऐसी उपजती है, कथा ऐसी उपजती। बैठे भगवान ने सतभामा जी को देखा। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर दे। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी। और ईश्वर का काम है मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर का नाम ले लो, कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला। औषधि के रूप। बस उस शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सतभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सतभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सतभामा को देखकर। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सतभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु संत तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू। बस उसको पाने की लगता माँ भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए। सतमामा आकर बैठी उसको देखे, सतमामा जी समझ गई भगवान ने मुझे देख लिया, बस इतना जान गई। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, सतमामा मैं जानता हूं तुम मेरे पास क्यों आई, किस लिए आई। क्यों प्रभु आप जानते हैं? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको। भगवान कृष्ण से सतभामा जी ने पूछा, मेरे पास में आप जैसे मुझे पति मिले, कल्प वृक्ष मिला, ये कैसे प्राप्त हो गया, कहां से प्राप्त हो गए, कैसे मुझे मिले। बस यही कथा की शुरुआत हो गई। यही मुझे नारायण जैसे पति मिल गए और मुझे कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष मिल गया, इससे बढ़कर मुझे ये सब मिल गया, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है इतनी सरलता में। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ सतभामा ये आज का नहीं है तेरा, ना जाने पूर्व का कितना कितना तूने कोई भजन कीर्तन पुण्य आनंद करा होगा तो तुझे मिला है। शिव महापुराण की कथा यदि चाकरवाड़ी के इस पवित्र क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, मेरे संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा पर अगर आपको सुनने को मिल रही है तो यह जान लेना तुम्हारा आज का जन्म नहीं, कोई पूर्व के जन्मों का कृतार्थ फल होगा जो आज मिल गया। और उसमें भी काशी से पधारे हमारे परम पूज्य श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी महाराज जी का भी आगमन हो गया, तो समझ लो सोने पर सुहागा का एक आनंद भाव उत्पन्न। तो ये कुछ मिला है तो बड़े भाव। सतमामा जी ने पूछा कि मुझे ये आपके रूप में, नारायण के रूप में आपका जो स्वरूप मुझे मिला, कल्प वृक्ष मुझे मिला, ये कैसे प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा मायापुरी में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए, आंतरी गोत्र में उनका जन्म हुआ। और वो देव शर्मा शिव पंचायत की पूजन करते थे। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीप दान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया, बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए, बड़े दुखी थे। पर कभी कभी एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लेते थे कि जो मेरे शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगा। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही
शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है, और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहा है। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया, तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे, स्थिर होकर। जैसे माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी माँ पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो माँ आद्यशक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतमामा जी बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूं। समय निकला आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ। समय बीतता है कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा, भूख बहुत लग रही थी, उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे, उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी थी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी थी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी थी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया। तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम पहुंचे। सतभामा पर पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह गई, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रही, अकेली। और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी। और रोते हुए उस लड़की को जब देखा, रहा नहीं गया। गांव के लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे पति चले गया, क्यों दुख मनाती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जिस शिव की आराधना करते थे, तुम्हारे पिता जो नारायण की आराधना करते थे, माँ जगतजननी की आराधना करते थे, माँ भगवान गणेश की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, क्यों ना तुम भी तुम्हारे पिता के बतलाए मार्ग पर चलो। जानकर बेटी ने विचार करा, चातुर्मास का 4 महीना मिला था, क्यों ना सावन के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करूं। जैसे जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी।
भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना। कुंवार आ गया, फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना करना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती है। शिव जी बोले आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले पर मैं वैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? चमके तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं।
पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है। पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो, पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है। एक ड्राइवर अपनी जगह से उठ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया। जितने लोग निकल के जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी कितनी देर में चलेगी। फिर किसी ने कहा, ड्राइवर साहब कहाँ जा रही है बस। ड्राइवर दूसरा था, चलाने वाला दूसरा था, वो तो उतर के चाय पीने गया। उसकी सिंहासन पर, उसकी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया तो लोगों ने उसको ड्राइवर कहना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो, पान की दुकान पर बैठोगे तो पान जैसा व्यवहार मिलेगा, कहीं दूसरी जगह पर बैठोगे तो दूसरी जगह जैसा व्यवहार मिलेगा। मदिरा की दुकान पर बैठ गए तो सब तुमको नकारते हुए धिक्कारते हुए ही जाएंगे। कहीं जुआरी के पास बैठ गए तो भी तुम्हें नकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा। और कहीं अगर किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ गए तो तुम्हारा सम्मान होना प्रारंभ हो। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा। संत तुकाराम जी के मन में आया, बेचारों को रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है। संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वज्जन को सब विद्वज्जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखे। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलटकर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है। तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले। चल तुकाराम जी चल, पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम, तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, चार जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर, अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, दो पलंग के नीचे घुस गए, दो ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले। सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम,
जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़ कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़ कर आया। आते से बोला, गुरुदेव आप? हाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा, हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर। कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे हैं, 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा, आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले, ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया। मेरी, इन चारों की इच्छा थी, आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले, जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे, उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे हैं। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में जाकर बैठते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा